11 जनवरी और 12 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के आधार पर 2 दिन के राशिफल के बारे में बात करूंगी। देखिए, 11 जनवरी का जो दिन है ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 10:20 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी और रविवार का दिन रहेगा। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में होंगे, चित्रा नक्षत्र में होंगे। योग जो बनाएंगे वो सुकर्मा नाम का योग बनेगा और धृति नाम का योग भी बनेगा। साथ में इस दिन सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है। अभी सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे, अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य और मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रह जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे बड़े ही अच्छे योग का निर्माण करेंगे। वहीं 12 जनवरी कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:42 तक, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। चंद्रमा तुला राशि स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में होंगे, जहां शूल नाम का योग बनेगा। अब ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम जानेंगे क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी। तो दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही दिन जो चंद्रमा है वो तुला राशि में मौजूद हैं और चंद्र राशि पर ही राशि पर आधारित है। यानी चंद्रमा जिस राशि में होंगे, जिस नक्षत्र में होंगे, उसी के हिसाब से आपकी दिनचर्या में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो तुला राशि के चंद्रमा हैं ये क्या करेंगे, आपको अपने ऊपर थोड़ा संयम बनाकर रखना होगा। देखिए, नवम भाव में है, वैसे तो भाग्य भाव में है चंद्रमा, और आपकी कुंडली के लिए छठे घर के स्वामी भी होते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम बनाकर रखना है कि किसी पर अगर क्रोध आ रहा है तो उस समय आपको पेशेंस के साथ काम करना है। आपको ये भी सोचना है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो उसके परिणामों पर भी आपको विचार करना है, भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए, ताकि आपका जो दिन है ना वो अच्छे से आप बिता सके। अब बाकी चीजें अगर देखी जाएं तो ये इस 2 दिनों में कोई मेहमान आपके घर आ सकता है, कोई अनचाहा मेहमान भी घर आ सकता है। यानी आप चाह ना रहे हो कि वो व्यक्ति आ जाए और वो व्यक्ति आ जाए। तो ऐसे में देखिए, एक तो आपको समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और साथ में कुछ खर्चे भी आपके लिए हो सकते हैं जिनको शायद आप टालते आ रहे थे कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो वो आपके लिए इस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटल रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, आप इनको अगर टालते रहेंगे तो ये बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में जो चल रहा है उस पर ध्यान देकर सोचें कि हाँ, जो कुछ है वो अच्छा हो रहा है। तो इस चीज को अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। इस दौरान किसी भी चीज पर अगर आपको रिएक्ट करना है तो मैं कहूँगी रिएक्ट कीजिए, ताकि आपके जो मन में है वो बाहर आ सके। आपके परिवार के लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। कुछ यात्रा का योग भी है, यात्रा आपकी रह सकती है। जीवन साथी के साथ यात्रा होने का योग बना हुआ है। कामकाज के सिलसिले में भी यात्रा का योग बना हुआ है। लेकिन किसी नए काम को अगर आप करने जा रहे हैं तो अनुभवी व्यक्तियों से बात करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, ये वो समय है जब आप अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिलेंगे और आप जो काम शुरू कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं उसको जानने का, उसके बारे में और अधिक जानने का मौका आपको मिलेगा। यहाँ धन संपत्ति के मामले में ये दिन मैं कहूँगी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। कोई आपका कोई बिजनेस है, या आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, आपका कोई ट्रैवल से जुड़ा काम है, तो ऐसे कार्यों के लिए ये दोनों ही दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा है और कहीं ना कहीं बदलाव का भी समय है। कुछ अच्छी डील आपको मिल सकती हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा आपका कार्य है तो आपका अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे ये तो रविवार का दिन है, तो देखिए, रविवार का दिन सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं होता। बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस चलेगा, किसी की दुकानदारी है, कहीं किसी का कुछ शोरूम वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आज रहने वाली हैं, सबका काम रहने वाला है। तो ये जो समय है ना, ये आपके धन को बढ़ाने का भी है, कुछ कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी है, कुछ ट्रैवल का भी है। हो सकता है कोई अच्छी डील आपको मिल जाए, उसके लिए भी है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। व्यवसायिक क्षेत्र में चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी तो आपको बेहद खुशी भी होगी। आप ऐसे दोस्तों से थोड़ा सावधान रहें
जो आपसे पैसों के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहें और पूरी बातें उनको कभी खुलकर भी ना बताएं, क्योंकि निश्चित रूप से वो आपसे किसी तरह का कर्जा मांग सकते हैं। तो इस घटना का अंत उतना अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, जब प्रस्ताव आएगा तो आप कहीं ना कहीं मना नहीं कर पाएंगे या ठुकरा देंगे, तो भी थोड़ा बहुत वहाँ पर रिश्ते में, दोस्ती में फ़र्क पड़ेगा। तो ये इस आग्रह को किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये आपको सोच समझ कर देखना है। देखिए, कठिन परिस्थितियों की बात करें तो कठिन परिस्थिति कई बार सभी के जीवन में कभी ना कभी ये आती रहती है। आप उनसे अच्छी तरह से निपटना जानते भी हैं, क्योंकि जो कुंभ राशि के जातक हैं वो कठिन परिस्थितियों से निकल कर ही आगे चलते हैं। शनि की राशि है ना, तो ये जो कठिन परिस्थितियां हैं ये जीवन में बार बार आती रहती हैं, क्योंकि जीवन में ये बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं कि कैसे आप चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप मजबूत बन सकते हैं। तो इसीलिए इसको संघर्ष वाली राशि भी कहा गया है, जो कुंभ राशि है। लेकिन यहाँ धर्म कर्म से भी आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। कुछ मेडिटेशन वगैरह करना आपको अच्छा लगेगा, कुछ धार्मिक जगह जाना आपको अच्छा लगेगा, कोई कीर्तन वगैरह या कोई ऐसे ही अनुष्ठान वगैरह उसमें जाने का मौका आपको मिल सकता है, जहाँ जाकर आपको खुशी होगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ रिश्तों को अच्छा बनाकर चलें, उनके साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे तो आपका घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाकर चलें। वैसे आपके जो पिता हैं उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और पिता के द्वारा कुछ ना कुछ संपत्ति प्राप्ति का योग भी आपके लिए बना हुआ है कि कोई संपत्ति आपको प्राप्त हो, उसका भी योग है। इसके अलावा हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा दिन आपका बीतेगा। घर और बाहर दोनों ही जगह दिन जो है काफ़ी बेहतरीन रहेगा। वहीं हम प्रेम जीवन के बारे में बात करें तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। यानी ऐसा दिन जिस दिन आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत खुश हों, आप किसी संबंध में हैं तो वहाँ जो गलतफहमी थी वो दूर होंगी। आपस में बातचीत करके आप चीज़ों को सुलझाते हुए दिखाई देंगे। तो रिश्तों के मामले में भी अच्छा हो गया। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में भी मैं कहूँगी अच्छा दिखाई दे रहा है दिन। ऐसा नहीं, आपका ध्यान भी अपनी पढ़ाई पर रहेगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रहेगा, और आपको पता है कि अब अगर आपने नहीं किया तो आपको परेशानी होगी। तो ये चीज़ें जब आपके मन में होंगी तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए उन पर रिएक्ट करेंगे, उन पर काम करेंगे। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो उपाय के तौर पर हमेशा से मैं अभी पिछले कुछ टाइम से बताते आ रही हूँ, अपने जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव, उनके बीज मंत्र का जाप और सूर्य की उपासना ये आप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, ये आप कार्य कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।